नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं सुरेश कश्यप और इस बार फिर मैं आपके सामने एक सनसनीखेज मामले को पेश करने जा रहा हूं। जी हाँ, ये भी एक मामला भ्रष्टाचार का है और ये मामला थोड़ा सा अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि इस मामले में जिन जिन लोगों के नाम मैं आपको लेने जा रहा हूं तो वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, वो बहुत बड़े हैं, राजनीति में बहुत बड़ा दमखम रहते हैं और जनता ने उनको चुना है। जनता ने उन्हें चुना है कुछ बड़ा सोच के कि आखिर ये हमारे मतलब टैक्स के पैसों पे बहुत ईमानदारी के साथ काम करेंगे। तो शुरुआत करता हूँ कि ये मामला जीटीवी नगर का है, जहाँ के निगम पार्षद है जीटीवी नगर के राजा इकबाल सिंह जी, जो बीजेपी के एक अच्छे नेता हैं, बहुत ईमानदार नेता हैं। और राजा इकबाल सिंह जी का एक बयान दिल को छू जाता है जब वो बोलते हैं कि एमसीडी जो है वो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस पे चल रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना के चल रही है। लेकिन राजा इकबाल सिंह जी, आपकी ठीक नाक के नीचे एमसीडी ने 25 लाख रुपए का गबन कर लिया। शायद आपको नहीं पता हो तो इसकी जानकारी हम जल्द लिखित रूप से आपको दे देंगे, हो सके तो जांच कर लेना, लेकिन शायद नहीं कर पाएंगे आप क्योंकि आप जानते हैं। तो दूसरा बड़ा नाम और जोड़ देता हूँ मैं इसके अंदर, क्योंकि इसमें आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, तो ये उसी पार्क की है जिसकी जो एड्रेस से मेंशन कर रखा है 1425 एक बिल्डिंग है और ठीक उसके सामने ये पार्क पड़ता है ऑटोड्रोम लाइन में। तो वहाँ आप भी चले जाना घूमते फिरते, जो तिमारपुर क्षेत्र से जुड़े हुए साथी हैं वो भी चले जाएँ और एक बार देखें कि चारों तरफ की बाउंड्री, वाल बाउंड्री थी, उसको बनाना था। और जो पार्क के अंदर चारों तरफ का वॉक वे है उसे बनाना था। अब नहीं बना, आपको दिख जाएगा, टेलें टूटी पड़ी है और कुछ मरम्मत जरूर हुई है। मरम्मत कुछ हज़ारों की हम मान सकते हैं, मान लो कुछ लाखों की कर सकते हैं। 25 लाख रुपए में कुछ को कर देना और बाकी का ख़त्म कर देना और काम कंप्लीट दिखा देना, तो ये तो एक भ्रष्टाचार हुआ ना। तो वही भ्रष्टाचार की बात हम कर रहे हैं। और दिलीप पांडे जी, आपका तो बोर्ड लगा हुआ है, आपका बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड पे लिखा हुआ है कि विकास कार्य दिलीप पांडे जी की तरफ से किया जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा भी अपने आप को, मन को शांत रखता हूं क्योंकि अभी आपको साबित करने के लिए कुछ और डिटेल की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे आरटीआई कार्यकर्ता राम सिसोदिया जी आपको देंगे। तो देखिए एक बार। आज का जो मामला है ये तिमारपुर विधानसभा के जीटीवी नगर का मामला है। जीटीवी नगर के ऑटो लाइन के अंदर दो पार्क हैं। एक पार्क है ऑटो लाइन में 1425 मकान नंबर है, उसके बिल्कुल सामने पार्क है। उस पार्क के अंदर वॉक वे का और बाउंड्री वॉल का काम होना था। और दूसरा जो पार्क है वो है महावीर वाटिका, वो भी साथ में ही है ऑटो लाइन के अंदर। और इसका जो वर्क ऑर्डर नंबर है वो है 281 और ये काम चालू होना था 6 जनवरी 2020 को और 5 मई 2020 को ये काम ख़त्म होना था। ठीक है। अब जब हम लोगों ने वहाँ पे इसका सर्वे किया तो महावीर वाटिका का हमें पता लगा कि महावीर वाटिका के अंदर एमसीडी ने कुछ थोड़ा बहुत काम किया हुआ है वहाँ पे। मैं लगभग 1-2 लाख रुपए का काम कर दिया होगा। और जब हमने ये मकान नंबर 1425 के सामने पार्क था, वहाँ पे हमने स्थानीय लोगों से पूछा कि भाई इस पार्क के अंदर बाउंड्री वॉल का काम होना था और इसके अलावा वॉकवे का काम होना था, जिसका एस्टीमेट अमाउंट है 24,73,000 रुपये। तो वहाँ के लोगों का कहना था अब 24,73,000 रुपये का एस्टीमेट अमाउंट है तो ज़रूरी बात है 1-2 लाख रुपये उसके अंदर लग गया और जो एक्चुअल अमाउंट होता है, टेंडर अमाउंट होता है, उसमें 1-2 लाख रुपये कमी होगा। तो जब 1425 वाले पार्क के सामने हम लोगों ने वहाँ पे स्थानीय लोगों से पूछा तो उनका कहना ये था कि यहाँ पर ना तो कोई वॉकवे का काम हुआ है और ना ही कोई बाउंड्री वॉल का काम हुआ है। वहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें ये लिख कर दिया हुआ है, लिखित में है कि इस पार्क के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ है। उस पार्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये 10 से 15-20 हज़ार रुपये के बीच में जो छोटा मोटा रिपेयरिंग का काम हुआ है, सिर्फ वो रिपेयरिंग का काम हुआ है। सिसोदिया जी, ये जो कार्य होना था ये किसके फंड से किया जाना था और कब ये काम होना था, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ये जो पार्कों का काम है ये है जो हमारे तिमारपुर विधानसभा से पूर्व विधायक थे हमारे आदरणीय पंकज पुष्कर जी, उनके फंड से ये टेंडर पास हुआ था और ये काम जनवरी 2020 में चालू होना था और मई 2020 में ख़त्म होना था। लेकिन जब हमने वहाँ पे सर्वे किया था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था कि यह कार्य पार्क का विकास कार्य विधायक दिलीप पांडे जी के द्वारा कराया गया है।
लेकिन कश्यप साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जो पंकज पुष्करी ने 24,73,000 का जो टेंडर छोड़ा है, उसके अंदर से वहाँ पर 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अब जो हमारे वर्तमान विधायक दिलीप पांडे जी हैं, उनका कहना यह है कि उनके बोर्ड के अनुसार कि उन्होंने भी कुछ काम कराया है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि उन्होंने, जब ये काम तो हुआ नहीं, कि उन्होंने और क्या काम करा दिया वहाँ पे। सिसोदिया जी, जिस वार्ड की बात कर रहे हैं जीटीबी नगर की, वहाँ के जो निगम पार्षद है, जो वर्तमान में मेयर है राजा इकबाल जी, उनका कहना है और दावा है कि एमसीडी उनके मतलब कि बीजेपी के शासन में जो एमसीडी काम कर रही है और उन कामों के अंदर भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस नीति वो अपनाई जा रही है और कहीं भी कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है। क्या कहेंगे कश्यप साहब? बात यह है कि 1 नवंबर 2021 को हम लोगों ने राजा इकबाल सिंह जी को एक कंप्लेंट दी थी भ्रष्टाचार के मुद्दे से संबंधित, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद हम लोगों ने 23 नवंबर को फिर दोबारा कंप्लेंट दी, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अब ये जो पार्कों का मसला है, जीटीबी नगर का 1-2 मामले और भी हैं, इन सब के कंप्लेंट बनाकर हम फिर राजा इकबाल सिंह जी को देंगे और डिपार्टमेंट डिप्टी कमिश्नर को साहब को भी देंगे। सर, जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो फिर जीरो टॉलरेंस कहाँ पे आ गया? कार्रवाई तो कुछ हो ही नहीं रही है। तो क्या लगता है आपको, दिल्ली नगर निगम चुनाव बिल्कुल नजदीक है और ऐसे के अंदर दिल्ली नगर निगम के ये भ्रष्टाचारों को आप उजागर कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे दिल्ली की जनता को? दिल्ली की जनता को सिर्फ यही मैसेज देना चाहेंगे कि भ्रष्ट लोगों को ना चुना जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। सबसे पहली बात यह है कि अपना कोई भी कैंडिडेट अगर आप चुनो, किसी भी पार्टी का हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लोकल कैंडिडेट हो, जिसकी को लोग जानते हो और जिसका अपने एरिया में कोई अच्छा वजूद हो और ईमानदार टाइप का बंदा हो। जी, राम सिसोदिया जी की बात को आप देख चुके हैं। अब वीडियो को अंत करने का नंबर है, हमें पता है ज़्यादा बड़ी वीडियो को देखने का किसी को भी शौक नहीं है, आपको भी नहीं, और पता चल ही गया कि 2 पार्क के टेंडर थे। 2 पार्क में एक रामवीर वाटिका था, दूसरा 1425 बिल्डिंग के सामने वाला पार्क था। तो 2 पार्कों में लगभग 25 लाख रुपए खर्च करके काम किया गया, लेकिन काम दोनों जगह कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये बताए एमसीडी। और हम एमसीडी को सिसोदिया जी ने जैसे बताया कि जैसे पुराने मामलों की हम लिखित शिकायत दे चुके हैं, जिसका अब तक कोई जवाब नहीं आया, तो इसका भी देंगे, पूरा मौका देंगे। आप सोचिए, समझिए, काम कीजिए, कार्रवाई कीजिए, अधिकारियों को सस्पेंड कीजिए, पैसे को दोबारा लगवाइए, जॉब कीजिए, आपकी मर्जी है। वोट आपको चाहिए, नगर निगम चुनाव आ रहा है, आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आपने लोगों का विकास किया है, आपको बताना पड़ेगा। राजा इकबाल सिंह जी, आपको बताना पड़ेगा, आप मेयर है उत्तरी दिल्ली नगर निगम के, और आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी अपने वार्ड के प्रति है, वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। और दिलीप पांडे जी, आपके बोर्ड के नीचे जब विकास कार्य आपके द्वारा हुआ है, तो विकास कार्य जब नहीं होने पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, तो उस नीचे एक लाइन लिखवा दीजिए कि ये भ्रष्टाचार दिलीप पांडे जी के सहयोग से किया जा रहा है, जिसे नगर निगम कर रहा है। नहीं करवा सकते तो कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई इसलिए कीजिए क्योंकि आपकी पार्टी ही ईमानदारी पे और भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी थी। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा उत्तेजित होना ज़रूरी है, उत्तेजित होना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उन राजनीतिक लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है जो अपने आप को बेहुदा तरीके से ईमानदार बोल देते हैं, जबकि हकीकत जो है वो आपके सामने है और बिल्कुल साक्षात है, प्रमाणों के साथ है। तो फिर मिलेंगे जल्दी एक और नए मामले के साथ, एक और नए विषय को लेकर। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।